जो 100 सेंटिनरी जो ईयर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई थी और ये भारत में 10वां नंबर का लॉ कॉलेज था उस समय जो इस्टेब्लिश हुआ। और ये इन 100 वर्षों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो फिर भारत के पंत प्रधान नरसिंह राव यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद बोबड़े साहब यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। आज जिनको सभी जानते हैं श्री हरीश साल्वे साहब, वो यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। तो इस महाविद्यालय का इतिहास बहुत गौरवशाली है। यहाँ पर हमने कई सुप्रीम कोर्ट जजेस दिए हैं, करीबन 100 के करीब हाई कोर्ट के जस्टिस यहाँ से बने हैं और अनगिनत सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस यहाँ से हुए हैं। और इन 100 वर्षों का इतिहास आगे भी ऐसे ही निरंतर चलता रहे, इसलिए अगले 100 वर्षों का प्लानिंग और उस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए, इसलिए इस वर्ष में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सर, जैसे कि 3 दिनों का आपका कार्यक्रम है, इस बार मैंने देखा है कि जो आपका इनविटेशन कार्ड है वो भी आपने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। हर साल जो होता है उससे काफी अलग है और इस बार काफी सारे मान्यवर जो है नेशनल लेवल के वो यहाँ आ रहे हैं। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। इसमें 6 अलग अलग कार्यक्रम इन 3 दिनों में 17, 18, 19 जनवरी को होने जा रहे हैं। सबसे पहले नेशनल डिबेट कंपटीशन हो रहा है। नेशनल डिबेट कंपटीशन में करीबन 90 बच्चे यानी कि 45 डिफरेंट कॉलेजेस की टीम्स यहाँ पर आ रही है। और नेशनल डिबेट कंपटीशन में पहली जो चर्चा होने जा रही है वो होने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जो कि आज का सबसे ज्वलंत विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ किस प्रकार से एक बहुत अच्छे से दोनों मिलकर काम करे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी ए गुड असिस्टेंस, बट इफ इट बिकम्स ए मास्टर तो फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को उसका धोखा न हो जाए। इस प्रकार की डिबेट यहाँ पर होने वाली है। और दूसरा जो फाइनल राउंड होगा डिबेट में वो होने वाला है कि क्या यूनाइटेड नेशंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने में सफल हुआ है, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय जो कि आज के समकालीन विषय है, इस पर यहाँ पर नेशनल डिबेट में कंपटीशन होगा। दूसरा जो हमारा मुख्य कंपटीशन होने जा रही है वो होने जा रही है नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन, जिसमें कि लॉ के विद्यार्थियों को उनका लीगल स्किल शार्प करने का मौका मिलता है। और नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में 20 अलग अलग महाविद्यालयों ने पंजीकृत किया है। इसमें बेंगलोर से टीम है, गुजरात से है, एमपी से है, छत्तीसगढ़ से है, दिल्ली से है और महाराष्ट्र के तो करीब करीब सभी यानी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव और नागपुर अनेक कॉलेजेस से यहाँ पर टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। मूट कोर्ट कंपटीशन में फाइनल राउंड जज करने के लिए सिटिंग हाई कोर्ट के 2 जजेस वहाँ पर बैठेंगे, सानप साहब और उनके साथ में चंदवानी साहब। तो सिटिंग हाई कोर्ट जजेस के सामने फाइनलिस्ट टीम को आर्ग्यू करने का मौका मिलता है। तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ही सिर्फ उपलब्ध होती है। उसके अलावा ट्रायल एडवोकेसी हमने इस साल इंट्रोड्यूस किया है, उसमें भी 12 अलग अलग कॉलेजेस से टीम आ रही है। उसमें भी फाइनल राउंड में सिटिंग हाई कोर्ट जज पानसरे साहब और जावलकर मैडम, इनके सामने बच्चे आर्ग्यू करने वाले हैं। इसके अलावा नेशनल यूथ पार्लियामेंट, जिसमें कि 2 अलग अलग बिल पर चर्चा होंगी, वो विधान भवन, जहाँ पर कि विंटर सेशन महाराष्ट्र सरकार का होता है, उस विधान भवन में एक्चुअल जहाँ पर सरकार बैठकर चर्चा करती है, वहाँ पर इन सारे बच्चों को बैठकर 2 अलग अलग बिल पर दिन भर चर्चा करने का मौका इस जस्टा कॉजा में मिलने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुयान साहब का एक हमने यहाँ पर गेस्ट लेक्चर भी रखा हुआ है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमारे चैनल की ओर से आपको 100 साल होने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।